नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। कौशल और श्रम का सम्मान। विश्वकर्मा शब्द समूचे विश्व को कर्म का संदेश देता है। विश्वकर्मा शब्द समूचे विश्व को कर्म का संदेश देता है। भारतीय चिंतन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही सृजन, पालन और विध्वंस के देवता माने जाते हैं। विश्वकर्मा शब्द समूचे विश्व को कर्म का संदेश देता है। भारतीय चिंतन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही सृजन, पालन और विध्वंस के देवता माने जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा सबसे पहले विश्वकर्मा हैं और कर्म की अनिवार्यता सभी के साथ जुड़ी हुई है। समूची सभ्यता ही कौशल और श्रम के सहारे विकसित हो रही। समूची सभ्यता ही कौशल और श्रम के सहारे ही विकसित हो रही। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए यह योजना उम्मीद की किरण बनकर आई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ग्रामीण एवं शहरी भारत के 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को सम्मिलित किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ग्रामीण एवं शहरी भारत के 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को सम्मिलित किया गया है। इनमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, सुथार, दर्जी, मोची, नाई आदि पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े हुए कारीगर एवं शिल्पकार सम्मिलित हैं। ये सभी वे लोग हैं जिनके सहारे समाज का ताना बाना बनता है। ये सभी भारतीय समाज व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं जो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में जब विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की सबसे अधिक भागीदारी थी, प्राचीन काल में जब विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की सबसे अधिक भागीदारी थी, तब उसकी बड़ी ताकत ये शिल्पकार ही थे। प्राचीन काल में जब विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की सबसे अधिक भागीदारी थी, तब उसकी बड़ी अधिक भागीदारी थी, तब उसकी बड़ी ताकत ये शिल्पकार ही थे। सर्वविदित है कि औद्योगिक क्रांति और फिर विश्व व्यापारीकरण के कारण शिल्पकारों के कार्य और व्यवसाय घटते चले गए। शरीर के श्रम और हाथों के कौशल की अपेक्षा मशीनों की महानता स्थापित होती चली गई। शरीर के श्रम और हाथों के कौशल की अपेक्षा मशीनों की महानता स्थापित होती चली गई। परिमाणतः कारीगरों का जीवन बदहाली का शिकार हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन देव शिल्पियों के जीवन में सामर्थ्य और समृद्धि को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। सर्वविदित है कि औद्योगिक क्रांति और फिर विश्व व्यापारीकरण के कारण शिल्पकारों के कार्य और व्यवसाय घटते चले गए। शरीर के श्रम और हाथों के कौशल की अपेक्षा मशीनों की महानता स्थापित होती चली गई। परिणामतः कारीगरों का जीवन बदहाली का शिकार हुआ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन देव शिल्पियों के जीवन में सामर्थ्य और समृद्धि को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रियायती दर पर 3 लाख रुपए के ऋण, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए और उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 30 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रियायती दर पर 3 लाख रुपए के ऋण, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपए और उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इनकी आवश्यकता एवं व्यवसाय के अनुरूप ही भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रशिक्षण एवं जानकारियां दी जाएंगी। इनकी आवश्यकता एवं व्यवसाय के अनुरूप ही भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रशिक्षण एवं जानकारियां दी जाएंगी। सर्वविदित है कि आज भी हमारा देश अनेक छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए के खिलौने और रोजमर्रा के घरेलू सामान आयात किए जा रहे हैं, जबकि भारत में ही इन्हें सस्ती दरों पर तैयार किया जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों व्यवसायों से जुड़े इन कारीगरों के सामने कई बार कच्चे माल एवं उत्पाद की खपत अथवा प्रोत्साहन का भी संकट रहता है। छोटे छोटे कार्यों व्यवसायों से जुड़े इन कारीगरों के सामने कई बार कच्चे माल एवं उत्पाद की खपत अथवा प्रोत्साहन का भी संकट रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य और केंद्र मिलकर इन्हें बाजार उपलब्ध करवाने की योजना बनाएं। पंजीकरण हेतु इन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध हो, बिचौलिए इस योजना में बाधा ना बने। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य और केंद्र मिलकर इन्हें बाजार उपलब्ध करवाने की योजना बनाएं। पंजीकरण हेतु इन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध हो, बिचौलिए इस योजना में बाधा ना बने। यह भी आवश्यक है। विगत वर्षों में वोकल फॉर लोकल जैसे आह्वानों ने कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्पादों की मांग बढ़ाई है। आज भारत सहित समूचे विश्व को कुशल वर्क फोर्स की आवश्यकता है। आज भारत समेत समूचे विश्व को कुशल वर्क फोर्स की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को समझते हुए ही वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया का आह्वान किया था। 2014 में प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया का आह्वान किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के कौशल से युक्त करने के प्रावधान किए गए हैं। आज भारत सहित समूचे विश्व को कुशल वर्क फोर्स की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया का आह्वान किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के कौशल से युक्त करने के प्रावधान किए गए हैं, ताकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार अपने कौशल को विकसित कर सकें। 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल में से लगभग 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल में से लगभग 5% ही औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होते हैं। 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल में 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल में से लगभग 5% ही औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होते हैं, जबकि यह आंकड़ा अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है। 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल में से 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल में से लगभग 5% ही औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होते हैं, जबकि यह आंकड़ा अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में 96% है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस प्रकार के शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को कुशल व्यवसायी बनने में भी सहायता करेगी। भारतवर्ष में आज भी कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमजीवियों के काम को कई बार छोटा माना जाता है। भारतवर्ष में आज भी कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमजीवियों के काम को
कई बार छोटा माना जाता है, जबकि विदेश में इस प्रकार के लोगों को उनके काम के लिए अधिक सम्मान और भुगतान मिलता है। भारतवर्ष में आज भी कारीगरों, शिल्पकारों और श्रमजीवियों के कामकाज को कई बार छोटा माना जाता है, जबकि विदेश में इस प्रकार के लोगों को उनके काम के लिए अधिक सम्मान और भुगतान मिलता है। विश्वकर्मा योजना भारतीय कला, परंपरा एवं संस्कृति को भी वैश्विक पटल पर पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारतीय कला, परंपरा एवं संस्कृति को भी वैश्विक पटल पर पहुंचाएगी। महात्मा गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत में शरीर, श्रम और बुनियादी शिक्षा पर विचार करते हुए लिखा है। महात्मा गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत में शरीर, श्रम और बुनियादी शिक्षा पर विचार करते हुए लिखा है। महान प्रकृति की इच्छा तो यही है कि हम अपनी रोटी पसीना बहाकर कमाएं। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। राष्ट्र को कोई चीज इतना कमजोर नहीं बनाएगी जितना यह बात कि हम श्रम का तिरस्कार करना सीखें। महात्मा गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत में शरीर, श्रम और बुनियादी शिक्षा पर विचार करते हुए लिखा है। महान प्रकृति की इच्छा तो यही है कि हम अपनी रोटी पसीना बहाकर कमाएं। महात्मा गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत में शरीर, श्रम और बुनियादी शिक्षा पर विचार करते हुए लिखा। महान प्रकृति की इच्छा तो यही है कि हम अपनी रोटी पसीना बहाकर कमाएं। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। राष्ट्र को कोई चीज इतना कमजोर नहीं बनाएगी जितना यह बात कि हम श्रम का तिरस्कार करना सीखें। विश्वकर्मा योजना भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों से जुड़े हुए करोड़ों कारीगरों के जीवन स्तर में तो सामर्थ्य और समृद्धि लाएगी ही, इससे उनके कौशल और श्रम का सम्मान भी होगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भिन्न भिन्न प्रकार के कौशलों से जुड़े हुए करोड़ों कारीगरों के जीवन स्तर में तो सामर्थ्य और समृद्धि लाएगी ही, इससे उनके कौशल और श्रम का सम्मान भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।